दुनिया उसेन बोल्ट को जानती है, आज पूरी दुनिया MS धोनी को जानती है। क्यों जानती है? किस वजह से जानती है? जैसे हम बैठे रहते हैं या खाना खाने के बाद हमें कोई काम नहीं रहता तो हम मोबाइल उठाते हैं और सोचते हैं कि 1 मिनट के लिए मोबाइल हम देखना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 1 घंटा बीत जाती है और पता ही नहीं चलता। जब 1 घंटा बीत जाने के बाद पता चलता ओह हमने तो इतना समय ख़त्म कर दिया। ऐसा क्यों होता है कि हम सुबह के काम को बोलते नहीं दोपहर में करेंगे, जब दोपहर होते तो बोलते कि अरे बहुत धूप है अभी तो नहीं करेंगे, इसको ऐसा करते हैं शाम को करते हैं। जब शाम होते तो कुछ और कारण से काम को फिर टाल देते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न जानेंगे ऐसा क्यों होता है। बने रही पूरी वीडियो में। और पूरी दुनिया जानती है कि उसेन बोल्ट 100 मीटर की रेस दौड़े थे। 100 मीटर की रेस तो कोई भी दौड़ सकता है, तो वो क्यों नहीं फेमस है? विकेट कीपिंग तो बहुत कोई अच्छा करता है, लेकिन धोनी जैसा और कोई क्यों नहीं फेमस है? कारण एक ही है, टाइम। उसेन बोल्ट ने अपना जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर की रेस में, वह 9.58 सेकेंड की है। उसी तरह MS धोनी ने जो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट स्टंपिंग का रिकॉर्ड है MS धोनी के पास, जो है 0.08 माइक्रो सेकेंड का। दुनिया इसी की वजह से इन दोनों को जानती है। एक रवि नाम का व्यक्ति था, पटना में पढ़ता था। उन्होंने UPSC की तैयारी की, उन्होंने प्री निकाला, उन्होंने मेंस निकाला। जब इंटरव्यू का समय था, उनका पटना एयरपोर्ट से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे घर था। उस पटना से हम दिल्ली के लिए फ़्लाइट लेके इंटरव्यू देने जाएंगे। जब उसने घर से निकला तो ट्रैफिक जाम होने की वजह से उसने 2 मिनट लेट पहुंचा, के कारण से उसकी फ़्लाइट छूट गई। 2 मिनट पहले आ जाता तो उसकी फ़्लाइट पकड़ा जाती और उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाता, तो आज शायद IAS या IPS बन गया होता। अब उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई मात्र 2 मिनट की वजह से। और हम लोग 2 मिनट के चक्कर में 2 घंटा बिता देते हैं। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब 10वीं और 12वीं की परीक्षा होती है तो अक्सर विद्यार्थी कोई ना कोई स्टूडेंट लेट पहुंचता है। 15 मिनट लेट हो जाता है या आधा घंटा हो जाते तो उसको एंट्री नहीं मिली। 15 मिनट की वजह से उसकी सालों की मेहनत बेकार हो गई और हम लोग टाइम को वैल्यू ही नहीं देते। दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं, चाहे वॉरेन बफेट हो, बिल गेट्स हो, या मार्क जुकरबर्ग हो, या एलन मस्क हो। एलन मस्क 10 साल का अपना गोल बनाता है और उसको 6 महीने या 1 साल में पूरा करने की कोशिश करता है। हम लोग 1 साल में एक गोल भी नहीं बना पाते। हम लोग को करना क्या है यही नहीं पता रहता। वॉरेन बफेट की उम्र 23 मई 2025 को 94 साल की हो गई है। वॉरेन बफेट दुनिया के 10 टॉप 10 रिचेस्ट मैन में गिनती आते हैं। वॉरेन बफेट ने 14 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट कर दिया। वॉरेन बफेट की जो नेट वर्थ है, वह नेट वर्थ उनकी उम्र 50 साल के बाद ही प्राप्त हुई है। और हम लोग सोचते हैं कि 1 साल में अमीर बन जाए, 2 साल में अमीर बन जाए। कोई शॉर्ट ट्रिक खोजते रहते हैं, ड्रीम 11 हो, चाहे कोई और ऐप हो जिस पे हम खेलने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाएं। कबीरदास की एक फेमस पंक्ति है, कल करे सो आज करे, आज करे सो पल में पल होगी, बौड़ी करेगा कब। यदि मैं आपको बोलूँ कि कोई व्यक्ति 20 लाख रुपया कमाता, आप बोलेंगे वाह। अब मैं बोलता हूँ वह व्यक्ति 20 साल में 20 लाख रुपया कमाता है, तो बोलेंगे ओह। तो 1 साल में कितना हुआ? 1 लाख रुपया। 1 महीना का कितना हुआ? 8,300 रुपया। अब मैं दोबारा बोलता हूँ, एक व्यक्ति 1 महीने का 20 लाख रुपया कमाता। अब मैं बोलता हूँ एक दिन का एक व्यक्ति 20 लाख रुपया कमाता। तो बोलिए। अब मैं बोलता हूँ 1 घंटे का एक व्यक्ति 20 लाख रुपया कमाता, तो आप चौंक जाइएगा। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ समय चेंज हो रहा है। रुपया भी उतना ही है, रुपये से ज़्यादा समय की वैल्यू होती है। 20 साल में 20 लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती जब वह व्यक्ति 1 साल में 20 लाख रुपया कमाता या 1 महीने में 20 लाख रुपया कमाता। तो यहाँ वैल्यू किसकी है? टाइम की वैल्यू है, समय की वैल्यू है। आपने स्वर्ग फिल्म की एक डायलॉग ज़रूर सुनी होगी, दुनिया में गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दुनिया में गरीब मरना सबसे बड़ी गुनाह, सबसे बड़ी पाप है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल। प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में जोसेफ फरारी ने 1980 और 1990 के बीच में रिसर्च किया। इस टॉपिक पर अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग समय पर रिसर्च किए हैं। आखिर हम टाल मटोल क्यों करते हैं? पहला कारण समझते हैं परफेक्टिज्म।
जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमको लगता है कि इस काम को हम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे या इस काम को करने के लिए अभी मूड नहीं है, तो उस काम को छोड़ देते हैं। फियर ऑफ फेलियर। जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो हमको लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। एक स्टूडेंट 10वीं कक्षा पास कर लेता है। सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साइंस कॉमर्स की जगह आर्ट को चूज करते हैं। वो ऐसा इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यदि हम साइंस लिए और यदि पढ़ नहीं पाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। अब तीसरा कारण होता है लो मोटिवेशन। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, दोपहर का टाइम है, आपको 500 मीटर दूर जाके घर का कोई सामान दाल चावल या सब्जी लाना हो, तो आप बोलेंगे नहीं अभी नहीं जाएंगे, दोपहर का टाइम है, बहुत धूप है, हम शाम को जाएंगे। वहीं पर आपको बोल दिया जाए कि आप दोपहर में जाइए, 500 मीटर दूरी पर जाइए और एक व्यक्ति है जो आपको 500 रुपया या 1000 रुपये या 2000 रुपया देंगे, तो आप तुरंत चले जाइएगा। चौथी कारण है पुअर टाइम मैनेजमेंट। जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा हाथ कहाँ जाता है, मोबाइल पे जाता है। मोबाइल देखते हैं, मोबाइल उठाते हैं और सोशल मीडिया खोल के स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। हम 6 बजे उठते हैं और कब 7 बज गया पता ही नहीं चलता। उधर से मम्मी पापा डांट लगाते तब पता चलता अरे यार 7 बज गया है। फिर फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर से मोबाइल चलाना स्टार्ट करते हैं। 9 से कब 10 बज गया पता ही नहीं चलता। ये होता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब 5वीं चीज़ होता है अनक्लियर गोल। हम लोग का गोल क्लियर नहीं होता है, यानी कि हमको घूमने जाना है लेकिन पता ही नहीं कहाँ घूमने जाना है। मान लीजिए दिल्ली जाना है और दिल्ली जाना है और दिल्ली में कहाँ जाना है ये भी नहीं पता। तो आप इस तरीके से गोल क्लियर रखिए कि हमको घूमने जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है, दिल्ली में कहाँ जाना है, लाल किला जाना, कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, ये क्लियर होना चाहिए। हम बात करते हैं कि टाल मटोल के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान है हमारी मानसिक तनाव बढ़ने लगती है। दूसरा रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। आप जितना काम पहले करते थे उतना काम अब नहीं कर पाते, अब आपको नींद आने लगती है। तीसरा लोअर क्वालिटी वर्क, यानी कि आप जिस काम को पहले जितना अच्छे से कर पाते थे उस काम को आप उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और चौथा चीज़ है मिस डेडलाइंस। आप जिस काम को जिस समय पर करना था उस टाइम पे आपने नहीं कर पाया। पाँचवा चीज़ है फीलिंग गिल्टी। जब अपने काम को सही टाइम पे नहीं कर पाते, जब हम अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते तो हम अपने आप को दोषी मानने लगते हैं। छठी चीज़ है रिड्यूस सेल्फ एस्टीम। आप अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करें। हम और हमारा फैमिली आपके सपनों को सपोर्ट करता है।